हम रिसेंटली बहुत ही नाखुशगवार हालात से गुजरे हैं। तुम्हें तकलीफ देने के लिए सॉरी। उरूज, डैफ्नी और शादी के बीच में मेरी जिंदगी कुछ उलझ के रह गई थी। क्यों तुर्कान? तुम जिंदगी के आगे हथियार क्यों नहीं डाल देती? तुम मुकाबला किस चीज का कर रही हो आखिर? मैं जानता हूं कि मसाइल हैं, दुख भी बहुत है, लेकिन हम मिलकर उनका मुकाबला कर सकते हैं। देखो, अब तो उरूज का इलाज भी शुरू हो गया है और डेफनी अभी बच्ची है। वो सवाल करेगी, जिद करेगी, फिर समझना सीख जाएगी, वो खुद को जिंदगी के लिए तैयार कर लेगी। बस मैं तुमसे इतना जानना चाहता हूं कि तुम आखिर किस बात पे अटकी हो तुर्कान? देखो, आदतें और तजुर्बात इतनी आसानी से खत्म नहीं होते। हाँ, मुश्किल है, मैं जानता हूं, इसीलिए मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखता हूं। देखो तुर्कान, हमने शादी किसी के दबाव में नहीं की, हम दोनों की चाहत थी, लेकिन हम इस घर में इस तरह रह रहे हैं जैसे जबरदस्ती कोई मुआहदा किया हो। मेरा भी एक वकार है, इज्जत है तुर्कान। तुम्हें मालूम है आज क्या हुआ? रोशन साहब आई थी मिलने, कह रही कि मैं तुम्हारे और उमर के दरमियान दूरियां खत्म करवाऊं और तुम दोनों से बात करके तुम दोनों को आपस में मिलवाऊं। तुम नहीं जानती उस वक्त मेरे ऊपर क्या गुजरी, लेकिन काश कि तुम ये समझ पाती कि उस लम्हे मैं क्या महसूस कर रहा था। मुझे बहुत अफसोस है। उस लम्हे मेरा दिल चाहा कि रोशन से कहूं, तुर्कान अब मेरी बीवी है, लेकिन तुम्हारी खातिर मैं चुप रहा और कुछ ना कहा। तुम्हें मालूम है, तुमसे किए हुए वादे की वजह से मुझे ये जाहिर करना पड़ा कि मैं उनकी बात से इत्तेफाक करता हूं और तुम दोनों को मिलवाने के लिए कोशिश करूंगा ताकि उन्हें कोई शक ना हो, और वो फिर वहां से चली गई। लेकिन तुर्कान मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ये पहली बार नहीं और ये आखिरी बार भी नहीं हुआ। ऐसा बहुत कुछ होगा हमारी जिंदगी में जिससे हमें निपटना होगा, लेकिन अब बस बहुत हो गया। कोई भी आज के बाद अगर मेरी बीवी का नाम लेगा, चाहे वो उमर हो या कोई और, तो मेरे पास ये पूरा हक है बताने का कि तुर्कान मेरी बीवी है। मैंने तुमसे कहा था कि मैं अपने बाबा से बात करूंगी। जब मैं उन्हें हमारी शादी के बारे में बताऊंगी तो ये भी कहूंगी कि वो उमर को भी ये बात बता दें। तुम्हें ये सब कुछ झेलना पड़ा। आई एम रियली सॉरी। मुझे माफ कर दो। वादा करती हूं अब से इस घर में उमर का नाम नहीं लिया जाएगा। हम वैसे ही रहेंगे जैसे पहले रहते थे जब वो वापस नहीं आया था। खुशामदीद। तुमने खाना मिस कर दिया, खैरियत तो है? कहाँ से आ रहे हो? तुर्कान से मिलकर आ रहा हूं। अच्छा, फिर तो तुमने उसके साथ खाना खाया होगा। नहीं, इतना वक्त नहीं था हमारे पास। तुर्कान बहुत कम वक्त के लिए आई थी क्योंकि उसका अब मुझ पर भरोसा करना इतना आसान नहीं है, आप समझ सकती हैं। लेकिन हाँ, आज जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो मुझे अंदाजा हुआ उसकी जिंदगी में और कोई नहीं। बहुत अच्छा है, बहुत खुशी हुई ये सुन के मुझे। एक बात बताऊं तुम्हें, कारताल से मिलने गई थी आज मैं। हाँ बिल्कुल, शक में डाल दिया था मुझे तुमने उमर, इसीलिए मैं उससे मिलने के लिए गई थी। फिर ये कि तुम बिला वजह परेशान हो रहे थे। कारताल एक खुददार आदमी है। मैंने उससे इतनी सख्त बात की कि अगर उन दोनों के दरमियान कुछ चल भी रहा होता तो वो जाहिर कर देता। तो बात सिर्फ इतनी है कि तुर्कान सिर्फ तुम्हारी है।